नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मी ट्रेनर। मैं हूं सौरभ ठाकुर। स्वागत है आप सबका हमारे आज के सेशन में। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का हमारा एजेंडा है कैट क्वांट में कैट 2017 का परसेंटेज का क्वेश्चन था। मैंने एक और क्वेश्चन लिया, इसके अलावा परसेंटेज का ही लिया हुआ जो 2019 में है, कैट में नहीं, एक और एग्जाम में आया था। तो कैट का 2017 में जो क्वेश्चन आया था, आसानी से अवेलेबल, आप कहीं पर भी देख सकते हैं नेट में। और इसके अलावा 2019 में भी सिमिलर तरह का क्वेश्चन आया था, उसको भी मैंने आज क्लब करके ले लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ही बता देता हूँ, आज का जो सेशन है काफ़ी आसान है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो आप चाहें तो बिल्कुल बना के देखिएगा। मैंने अपने हिसाब से जितनी इन्फॉर्मेशन की जरूरत मुझे मैंने लिख दिया है। आपके लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले करवा दिया है। एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को बना के देखिएगा। उसके ऑप्शन से मैंने उसमें दिए हुए एक्चुअल ऑप्शन जो आए हुए थे, आप बना के देखिएगा, क्वेश्चन आपसे बनेगा। कोई भी डाउट होगा, नहीं समझ में आया होगा, बन गया होगा तो भी उसके बाद फिर वीडियो देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट। तो एक क्लास के बारे में बता रहा है, वहाँ पे हाफ ईयरली एग्जाम हुआ। ठीक है, उस हाफ ईयरली एग्जाम में 70% ऑफ द स्टूडेंट्स पास हुए। ठीक है, तो अगर लेट अस सपोज अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कुछ भी ले लो आप, x ले लो, 100 ले लो, जैसा चाहो वैसा ले लो आप। ठीक है, तो जैसे अगर मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेता हूँ 100। ठीक है, तो एक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जैसे मैंने ले लिया 100 स्टूडेंट्स में से पास कितने हुए? 70%। 70% मतलब जो पास होने वाली जनता है वो है 7070। मैं परसेंटेज को ऐसे ट्री फॉर्म में या फिर ऐसे हॉरिजॉन्टली फ्लो चार्ट टाइप से ऐसे बनाना बहुत प्रेफर करता हूँ, और मैं स्टूडेंट लोगों से भी इंसिस्ट करता हूँ ऐसे बनाओ। उसमें लाइन बाय लाइन लिखने की जरूरत नहीं, क्लैरिटी ज़्यादा होती है, तेज भी बनता है क्वेश्चन। तो फिर अगर पास इतने लोग हुए तो फिर पास नहीं होने वाली जनता मतलब फेल जो लोग हुए वो कितने हैं? 70% लोग पास हुए मतलब 70 लोग, तो 30 लोग फेल हो गए। ठीक है भाई, तो ये फेल हो गए। इसके बाद एनुअल एग्जाम हुआ, तो इसके फिर फर्दर 60% लोग पास हो गए। तो इसमें से और कितने लोग पास हुए? 60%। तो 70 का 60%, 70 इंटू 0.6 मतलब 42। तो ये 42 जनता एनुअल में पास हो गई है। और जो फेल हुए थे ना, इसमें से 80% लोग एनुअल एग्जाम में पास हो गए। तो इसमें से 80% लोग एनुअल एग्जाम में पास हो गए, तो 30 का 80% हो गया 0.8। 8 इंटू 3 इज 24। सुपर यार। क्या पूछा गया? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन द एनुअल एग्जाम। तो एनुअल में पास होने वाली जनता 42 प्लस 24, 40 प्लस 20 हो गया 60, 64 एंड 66। तो ये हो गए एनुअल एग्जाम में पास होने वाली जनता डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू 100। तो क्या 42 प्लस 24 कितना हो गया? 66 डिवाइड बाय क्या? 100 इनटू 100। कितना परसेंट आ गया? 66%। बस यही क्वेश्चन आया था कैट में, इतना ही था। ऐसे कभी कभी बहुत आसान क्वेश्चन भी आता है। बढ़िया क्वेश्चन था ना, एकदम सिंपल। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा 100, आप एक्स लेके चाहे तो आप एक्स लेके बनाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा 100, जैसे एक्स लेके बनाते तो कैसा दिखता? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये होगा एक्स। हाफ ईयरली में जो लोग पास हुए, तो हाफ ईयरली में पास होने वाले लोग एंड हाफ ईयरली में वो लोग जो पास नहीं हुए हैं मतलब फेल हो गए। ठीक बात है। 70% जनता पास हो गई है, तो कैसे भी लिख दीजिए, या तो 7/10x लिख देते या फिर हम लोग लिख देते 0.7x। तो जो जनता फेल हो गई है वो हम लोग लिख देते 3/10x या फिर 0.3x। सुपर, बढ़िया। अब इसमें से वो लोग जो एनुअल एग्जाम में पास हुए, तो ये वो लोग जो एनुअल में भी पास हो गए, इसका 60% मतलब फ्रैक्शन में 3/5 किस चीज़ का? 7/10x का। बढ़िया। या डेसिमल में अगर आप एक्वेंटेड है, ज़्यादा अच्छा से समझते हैं तो फिर 0.6 इसका, 0.7x का, ऐसा 0.7x। ठीक है भाई। ऐसे यहाँ पे जो लोग एनुअल में पास हुए हैं, तो एनुअल में ये जो लोग पास हुए हैं 80% मतलब 4/5 किस चीज़ का? 3/10x का। अगर आप डेसिमल में कंफर्टेबल हैं तो 80% मतलब 0.08, 0.3x का। तो जो हमने अभी वहाँ पे लिखा है ना, बेसिकली ये है जो टोटल लोग पास हुए डिवाइड बाई x। मतलब जो अभी हम लोगों ने लिखा था वो लिखा था 0.6, 0.7x इंटू 0.8 इंटू 0.3x डिवाइड बाई x। परसेंटेज में निकाल रहे हैं इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x को आप 100 लेके देखो ना, वही आ जाए एग्जैक्टली, मतलब 66%। तो आप जैसे भी कंफर्टेबल हो, x से बनाना x से बना दिया, ऐसा ना। समझ में आ गया? चलिए, तो ये क्या 2017 में आया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, अच्छा तो क्या था, सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरह से एक और क्वेश्चन आया था, वो भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया था 2019 के एग्जाम में। 2019 में एक और एग्जाम में आया था, कैट में नहीं आया था, कैट का 2019 का पेपर हुआ ही नहीं अभी, तो इसी ईयर आया हुआ था। देखिए क्या है, वन सेकेंड, मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए डिस्प्ले कर दिया।
बढ़िया क्वेश्चन है, इसको परसेंटेज से भी बना सकते हैं और मिक्सचर एलिगेशन से भी बना सकते हैं। तो पहले एक बार ऐसे सिंपल बनाते परसेंटेज से। तो हमको बोला कि एग्जाम में जो लड़के लड़कियां पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है 4:7। तो अगर बॉयज गर्ल्स जो है एग्जाम देने वाले, तो एग्जाम देने वाले जो बच्चे हैं 4:7, कुछ भी ले लो यार, इसका मतलब 4K ही तो होता है ना। कितने बॉयज हो गए, 4K हो गए, गर्ल्स कितने हो गए, 3K हो गए। जो चाहे आप वो डिफाइन कर दो के को, आपकी इच्छा है। तो 10 ले लेता हूँ। 10 सर 10 क्यों ले रहे हैं आप? आसान होता है ना क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हो कि 40 बॉयज हो गए और 30 गर्ल्स हो गए, तो आप ही खुद बता दो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए। तो आप बोलोगे सर ये रहे टोटल स्टूडेंट्स हो गए 4040 प्लस 3030 मतलब 70। आप भी एग्री करोगे ना इस बात से? तो ठीक है, अब देखते हैं अब क्या हुआ, इसमें से बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। चलो ये रहे बॉयज और ये रहे गर्ल्स। अब इन बॉयज में से जो पास हुए हैं लड़के, तो मैंने P लिख दिया यहाँ पे, और इन गर्ल्स में से जो गर्ल्स पास हुए हैं। जो बच्चे फेल हो गए हैं बॉयज में मैंने F लिख देता हूँ, और यहाँ पे जो गर्ल्स में फेल हुए हैं F लिख देता हूँ। ठीक है, टोटल में से भी ऐसे ही करते हैं। टोटल में से वो बच्चे जो पास हुए हैं, टोटल में से वो जानते बच्चे जो अनफॉर्चुनेटली फेल हो गए। चलो देखते हैं क्या क्या बोला गया। 80% टोटल कैंडिडेट्स पास हुए हैं। 80% किसका? हाथी घोड़ा किसका? इस 70 का 80%। तो इस 70 का 80% मतलब 70 इंटू 80 मतलब 0.8। 56 लोग टोटल पास हुए। फेल कितने में भाई? 70 माइनस 56 की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है चलेगा भी समझाने के लिए। गर्ल्स में 90% गर्ल्स पास है। तो गर्ल्स, टोटल गर्ल्स है कितने? हमने देखा 30 गर्ल्स है एंड 4040 बॉयज है। 30 गर्ल्स में से 90% गर्ल्स पास है, तो ये होगा 30 इंटू 90 मतलब 0.9। दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 27 गर्ल्स पास है। आउट ऑफ क्या? आउट ऑफ 30। तो 30 में से अगर 27 गर्ल्स पास हो गए तो 3 फेल हो गए। इसकी जरूरत नहीं है फेल वाले की, जस्ट एक ऐसे ही निकालने के लिए निकाल दिया हम लोगों ने। तो बॉयज़ कितने पास है? टोटल पास लोग 56, उसमें से 27 गर्ल्स पास है। तो 56 में से अगर 27 गर्ल्स पास हैं तो बाकी फिर बॉयज़ नहीं हो जाएंगे? अग्री करते नहीं करते? तो हो जाएंगे 29 बॉयज़ पास हो गए। तो कितना? 40 में से 29 बॉयज़ अगर पास हो गए तो फेल कितने बॉयज़ हो गए? तो ये 11 बॉयज़ फेल हो गए। हालांकि हमसे ये नहीं पूछा गया था, हमसे ये पूछा गया कि भाई जितने बॉयज़ पास हुए हैं वो क्या परसेंटेज है। तो बॉयज़ में वो बॉयज़ जो पास हुए हैं और टोटल लड़के, ये टोटल लड़के, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी इसी बार। बहुत आसान क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, बनाने लायक, सिंपल था। मतलब 29 और टोटल लड़के कितने? 40 लड़के, तो ये हो गया 4040। अग्री करते हैं भाई? 28/4 मतलब कितना? 70% हो गया, और ये हो गया 72.5%, 72.50%। सही है ना? लेकिन अब कोई ध्यान है मिक्सचर एलिगेशन, मैं किसी और वीडियो में डिटेल मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा दूंगा। मिक्सचर एलिगेशन यार देखो, अच्छा रुको, चलो सरल भाषा में पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, क्या समझने आपको अच्छा रहेगा। जैसे मान लो आपके पास कार्टन है, कार्टन जैसे बक्सा, ठीक है, इसमें n1 नंबर ऑफ अलग अलग चीजें हैं, ठीक है जी। इसका एवरेज है A1। सर किस चीज का एवरेज है? किसी भी चीज का ले लो, कॉस्ट प्राइस का ले लो। आप छोटे, अब टॉय स्टोरी के टाइम के बच्चे हो तो बहुत सारे ऐसे टॉयज वॉयज कलेक्ट किए हो, तो जो सब खरीदे थे ना उसकी कीमत है। तो n1 अलग अलग चीज़, 2 चीज़, 5 चीज़, 10 चीज़, 20 चीज़, उनकी अलग अलग चीज़ों की कॉस्ट प्राइस, उसका एवरेज हो गया A1। आप हो सकता है बेचने वाले, उनको सेलिंग प्राइस का एवरेज, उनके वजन का एवरेज, कोई भी हो यूनिट सेम रखना। यूनिट सेम मतलब सर बताता हूँ कैसे। एक और बक्सा, उसमें n2 नंबर ऑफ चीज़ें, उसका एवरेज A2। मतलब अगर ये कॉस्ट प्राइस का एवरेज तो ये कॉस्ट प्राइस का वजन, तो सब वजन वजन वजन, कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस। ऐसे एक और बक्सा है आपके पास, उसमें n3 नंबर ऑफ चीज़ें, इसका एवरेज A3 हो गया। इसी तरह से आपके पास nk नंबर ऑफ चीज़ें हैं अलग अलग, और इसका एवरेज हो गया आपके पास AK। यहाँ तक समझ आया जी आपको? एवरेजेस का एवरेज AW, हिंदी में लिख के रखना, एवरेजेस का एवरेज, बढ़िया समझ में आएगा। एवरेजेस का एवरेज, मैंने शॉर्ट में ऐसे लिख दिया, एवरेजेस का एवरेज। इसको हम लोग वेट एवरेज या वेटेड एवरेज, जो भी आप बोलना चाहो, मैं तो वैसे वेट बोलता हूँ, वेट या वेटेड एवरेज, जैसा आपको अच्छा लगे बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैथ से मतलब क्वांट है, कोई इंग्लिश नहीं है। तो वेट एवरेज वैसे इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है। तो A1 N1 प्लस A2 N2 प्लस A3 N3 से लेके अप टू AK NK डिवाइड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस अप टू NK। आपको याद है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सर, ये आपका पढ़ाए थे एवरेज स्पीड, ये वही तो है।
एवरेज स्पीड इज S1T1 प्लस S2T2 प्लस S3T3 एंड सो ऑन। ऐसा मतलब अगर आप डिस्टेंस ले रहे हो तो D ले रहे हो तो चलो D1 ऐसा करके जैसा भी चाहो। सो S1T1 प्लस S2 अप टू डिवाइड बाय टाइम टेकन। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सो अगर S1 पहले, आप जैसे मान लो अपने घर से अपने कॉलेज तक गए, अपने घर से कुछ दूर पैदल गए, फिर उसके बाद तब आपकी स्पीड थी S1, T1 टाइम लगा, फिर वहाँ से आप लिफ्ट लिए, तो आपकी स्पीड थी S2, आपको T2 टाइम लगा, फिर उसके बाद आप बस में गए S3 स्पीड से, T3 टाइम लगा। तो वही बोल रहा हूँ, S1T1 प्लस S2T2 प्लस S3T3 अप टू SKTK डिवाइड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू TK। अब देखिएगा पुराना वीडियो एवरेज स्पीड का, वो वही उसी वीडियो का वो सेम क्वेश्चन 2019 में इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आया था, सेम क्वेश्चन जो मैंने कराया था। आप उसमें देखिएगा ना अपलोड कब हुआ था, तो आपको लगेगा कि मैंने पहले पिछले साल बताया, 2018 में बताया था। तो ये यूजुअली आप लोग के एग्जाम में मेनली क्या होता है, ऐसे दो चीज़ों का, दो कमोडिटीज का आता है, तो इसलिए फिर उसको किताब में ऐसा लिखा जाता है कि AW इज इक्वल्स टू A1 N1 प्लस A2 N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। अच्छा, बाय द वे, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उसको ऐसा एक्स करके बनाते होंगे ना, तो वो बच्चे भी थोड़ा मेरी बात से सहमत हो सके, इसलिए मैं ऐसा ड्रॉ कर ही देता हूँ, तो उससे क्या है ना, उन बच्चों को भी डाउट नहीं आएगा कि सर आप A1 किसको ले रहे हैं, A2। देखो यार, मैं इसे A1 ले रहा हूँ, इसे मैं A2 ले रहा हूँ, इसे मैंने AW लिया है, इसे मैंने लिया है N1 और इसे मैंने लिया है N2। अभी ठीक है भाई, तो ये ऐसा लिया है, ठीक है। सर आप ये क्यों बता रहे हैं, अब आप देखो ना क्यों बता रहा हूँ। ये हो गया AW, ठीक है। AW मतलब वेट एवरेज, एवरेजेस का एवरेज। कितने एवरेज स्टूडेंट्स पास हुए? 80% लोग पास हुए, देखते हैं ना, 80% लोग यहाँ पे पास हुए। A1 मतलब बॉयज, बॉयज का तो पता नहीं अभी कितने बॉयज हैं, 4, मतलब 4:3 में कितने गर्ल्स पास हुए हैं? 90% गर्ल्स पास हुए, 90। N2 क्या? 3 डिवाइड बाय क्या? 4 प्लस 3। अग्री करते हैं? व्हाट इज 4 प्लस 3? 7। 7 into 8 इज A1 into 4 प्लस दिस इज 270। हाँ, मैं पूछ रहा था 7 into 8 इज 56, 560। अरे सुपर मैन। तो ये हो गया A1 into 4 माइनस कर दिया, आ गया 290। तो A1 की वैल्यू कितने आ गई? 72.5%। इट्स नॉट एट ऑल अ बैड स्ट्रैटेजी, ऐसे बना सकते हैं, अच्छा है, बढ़िया था ना, ऐसा भी अच्छा है। तो आप इसी क्वेश्चन को ऐसे चाहो तो मिक्सचर एलिगेशन से ही बना सकते थे। समझ में आ गया आपको? बढ़िया सवाल था दोनों के दोनों। तो आप ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, जैसा भी चाहो बना दो। तो ये था हम लोग का परसेंटेज का डिस्कशन। मैंने 2 क्वेश्चन लिया, एक क्वेश्चन बढ़िया स्ट्रोक ऑफ लक यार, कैट 2017 में बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन आया था। परसेंटेज के क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते, परसेंटेज के लिए आपका फ्रैक्शन, रेशियो और परसेंटेज वाली चीज़ है वो बढ़िया होना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ पे मैं कैसे फ्लिप करूँ, चेंज करूँ, तो बहुत अच्छा हो जाता है। परसेंटेज को DI की थ्योरी के रूप में यूज़ किया करें। DI के मैंने बहुत सारे वीडियोस आप लोग के लिए बनाए और बहुत सारे अलग अलग एग्जाम से क्वेश्चन कवर किए, देखिएगा, शायद उसको आपको देखने से परसेंटेज पे आपको अच्छा ग्रिप आए। परसेंटेज स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है जॉब ओरिएंटेड एग्जाम्स के लिए, चाहे वो बैंक का एग्जाम है, SSC, रेलवे का एग्जाम, FCAT का एग्जाम, आपका NTPC का एग्जाम, RRB का एग्जाम, इन सब एग्जाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो थोड़ा सा आसान पेपर होते हैं MBA के, जैसे कि मैट हो गया, CMAT हो गया, MHCT हो गया, IRMA हो गया, NMAT हो गया, SNAP हो गया, IFT का पेपर, उसमें इंपॉर्टेंट होता है। कैट वगैरह में इतना आसान क्वेश्चन मतलब यूजुअली कम आता है, कम दिखता है। इस बार से 2018 का पेपर काफ़ी अच्छा था कैट का, आपने देखा होगा, मैंने 2018 काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों के लिए पोस्ट किए। इस लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चन आप और एक्सपेक्ट कर सकते हैं GRE में, और GMAT में शुरू में एकदम स्टार्टिंग में आप इस लेवल के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको टेंटेटिवली बता दिया कि ऑलमोस्ट आप किस किस एग्जाम में किस तरह का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन तो अभी 2019 का ही था, दोनों अप्रोच मेरे ख्याल आपको समझ में आ गया हो। ये था हमारा आज का डिस्कशन सेशन। समय आ चुका स्टूडेंट धर्मा का। ये रहा क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा और मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या आ रहा है। जिसका आंसर करेक्ट आता है मैं उसको लाइक करता हूँ, थम्स अप कर देता हूँ। इसके अलावा पूरे एप्टीट्यूड में जहाँ पर चाहे क्वांट हो, DI हो, LR हो, वर्बल हो, कुछ भी हो, जहाँ पर ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नीचे एक नंबर डिस्प्ले हुआ होगा MBA ट्रेनर का, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिस का नंबर है वो, व्हाट्सएप पे अवेलेबल है वो नंबर, वो फिर मैसेज मुझ तक पहुँच जाएगा, तो आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। इसके अलावा आप सौरभ ठाकुर मुझे आप फेसबुक में मैसेज कर सकते हैं, मैसेंजर भेज सकते हैं, तो क्लोज हो जाएगा। अगर आप ऐसे पब्लिक फोरम में नहीं भेजना चाहते, व्हाट्सएप भी नहीं करना चाहते, मुझे भेजना चाहते, तो मैसेंजर में आप मुझे ही भेज सकते हैं। फाइन, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन सेशन। तो मैं सौरभ ठाकुर आप लोगों से विदा लेता हूँ। इसके पहले सिर्फ आपको एक बात और बोलता हूँ, आप इंडिया में जहाँ पर भी होंगे, जिस भी एग्जाम में एप्टीट्यूड आता, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे होंगे, मेरे साथ नोट्स बनाते जाएंगे, आपकी प्रिपरेशन को डेफिनेटली बूस्ट मिलेगा, मेरा प्रॉमिस है आप लोगों को। तो मैं सौरभ ठाकुर आप लोगों से विदा लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।